कि कथ्यताम मे पिता को अयं संभ्रमो वोपागतः किं मालं कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। एक दिन भगवान प्रातः काल आंखों को मेड़ते हुए जगे और जब नेत्रों को खोला तो क्या देखा कि घर के अंदर तमाम प्रकार के व्यंजन बन रहे। तो उन्होंने अपने बाबा से पूछा, कहा बाबा ये क्या हो रहा है, किसकी पूजा होगी, किसके लिए ये सामान बनाया जा रहा है। तो बाबा नंद ने कहा कि अरे लल्ला ये सब हम इंद्र पूजन के लिए कर रहे हैं। बोले इंद्र का पूजन? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि लाला इंद्र मेघों का स्वामी होता है और जब हमें इंद्र की पूजा करते हैं तब वो जल बरसाता है और जब जल बरसता है तो हम इस पृथ्वी पर उपजाऊ भूमि बना करके उसमें खेती करते हैं जिससे अन्न होता है और हमारा भरण पोषण होता है। बोले अच्छा बाबा पहले मेरी बात सुनो कि बाबा बाबा ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है और किसकी पूजा और किसके स्वागत का सामान सजाया जाता है। किसकी सब और किस लिए मनाया जाता है और किसकी पूजा किसके स्वागत किसकी पूजा किसके स्वागत सामान सजाया जाता है। तो बाबा ने बताया ये इंद्र की पूजा करते। तो भगवान कन्हैया बोले लो बाबा एक बात बताओ, जो खुद किसी दूसरे का सहारा लेकर के अपना जीवन का गुजारा करता हो और वो व्यक्ति जो स्वयं किसी दूसरे पर आश्रित रहता हो, जो दूसरे पे स्वयं आश्रित है वो हमारा क्या भला कर सकता है। सुनो बाबा कि बतलाओ बाबा धन धान्य हमें और वह इंद्र बेचारा क्या देगा, वो हमें क्या देगा बाबा, और वह इंद्र बेचारा क्या देगा। और जो खुद और के सहारे हो तो वो हमें सहारा क्या देगा। जो अरे बाबा ये बताओ जो खुद दूसरे के सहारे रह करके अपना जीवन का गुजारा करता हो वो हमें क्या दे सकता है।
तो बाबा ने कहा लल्ला तू बता बे, किसका पूजन करना चाहिए। भगवान बोले मेरी राय तो यही है कि हमें गिरिराज पर्वत का पूजन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए बाबा वो भी सुनो, कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और ये गौए बछड़े चरते हैं, और जिसके कारण सब ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। जिस पर हरी हरी घास उगती है तो हमारी ये गायें उसे चरती हैं, खाती हैं, और जब खाती हैं तो उसी घास को खा करके हमें दुग्ध देती हैं और जिससे हमारा जीवन यापन होता। तो हमारी राय तो बाबा यही है कि हमें गिरिराज पर्वत का पूजन करना चाहिए। कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। हे बाबा हमें इसी का पूजन करना चाहिए। तो आज भगवान कन्हैया की बात को मानकर समस्त गोपियां भगवान के सखा बाबा नंद मैया यशोदा सारी सामग्रियों को गौरस को बैलगाड़ियों में लाद करके आज नाचते हुए गाते हुए गिरिराज पर्वत की तलहटी के लिए जा रहे हैं। और महाराज अच्छा ये बताओ, गिरिराज पर्वत का आज तक किस किस ने दर्शन किया है, किस किस ने परिक्रमा लगाई है कोई? एक मैया ने की। जय हो। जो फल आपको गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने से प्राप्त होता है, आज उनका मानसिक पूजन आप लोग यहीं करेंगे और मन से गिरिराज पर्वत की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। जो फल आपको वहां जाकर के मिलेगा वही फल आपको आज यहाँ मिलेगा। तो मानसिक रूप से आज गिरिराज पर्वत का पूजन करते हुए सभी लोग हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी और समस्त कमेटी वाले सर्वप्रथम आएंगे, गिरिराज महाराज को 56 भोग लगाएं और पूजन करें। उसके पश्चात हमारी माताएं बहनें जो सामग्री लेकर के आई हैं प्रसाद के रूप में, वो आकर के पूजन करें और यहाँ किसी एक पात्र में एकत्रित कर लें। बाद में वो सब प्रसाद के रूप में आप लोगों में ही वितरित होगा। तो सभी लोग मेरे साथ नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए गिरिराज पर्वत की तरफ चलेंगे। प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की, प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आ जाइए।